गीता का यह 14वां अध्याय और जिसका 8वां श्लोक आज हम चिंतन करेंगे, इस पर दृष्टि डालेंगे। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तान् निबनाति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर लेने वाला तुम तमोगुण को जानो। यह अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है। यह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तमस्तु अज्ञानजम विद्धि। इस तमोगुण को यह मानो कि यह अज्ञान से उत्पन्न होता है। व्यक्ति की जड़ता, उसकी मूर्खता, उसका न जानना, इससे जीवन के अंदर तमोगुण आता है। और यह सभी देहधारियों को प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा बांध लेता है। तमस, आलस्य, तंद्रा, कार्य से विमुख हो जाना, इस प्रकार से न समझी, जिसको हम अविवेक कहेंगे, और मोहित रहना, अपने आप में ही भ्रमित रहना, यह तमोगुण है जो सत्व गुण और रजोगुण को दबा करके उत्पन्न होता है। मतलब यह है कि जब तमोगुण व्यक्ति के जीवन में बढ़ता है तो यह सत्व गुण को, रजोगुण को दबा लेता है। सत्व गुण शांति देने वाला, प्रेम देने वाला, संतुलन देने वाला है, और रजोगुण जो है कर्म में लगाने वाला है, तो व्यक्ति की सात्विकता को भी दबा लेता है। और उसके कर्म की जो गति है, कर्म में स्फूर्ति के साथ व्यक्ति लगा हुआ है, उसको भी तमोगुण दबा करके आलसी बना देता है। आलसी बनाने के साथ मूढ़पन बढ़ाता है। बिना विचारे काम करना, फिर जिद करना, और किसी को माफ न करने वाला गांठ बांध कर बैठ जाए। इसलिए तमोगुणी व्यक्ति दिल में बातें दबा के बैठे होते हैं, और जब मौका लगता है तो जैसे सर्प डसता है, ऐसे वो डंक मारते हैं। ऐसे लोग कर्तव्य से अनभिज्ञ रहते हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी भी है, उन्हें कुछ करना भी चाहिए। ऐसे लोग कि बस मेरी मर्जी चलनी चाहिए, मैं यह करूं, यह ना करूं, इधर जाऊं, इधर ना जाऊं, तुम रोकना नहीं, तुम टोकना नहीं, तुम बोलना नहीं, तुम कहना नहीं, मेरी जिंदगी और मेरी मर्जी, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। तो इस तरह की जो मूर्खता वाले लोग होते हैं, वो दुष्ट बुद्धि, दुष्ट कर्मी, अपवित्रता में रहना पसंद करना, ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए नशा करना, नशे में रहना, और नशे वाले व्यक्ति को अपनी पिनक में रहता है तो उसे नहाना धोना भी पसंद नहीं आता। उसको लगता है कि जो नशा चढ़ा हुआ वो उतर जाएगा। तो अपवित्रता भी साथ में, और दूसरे को काबू में लाने की, कंट्रोल करने की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए ऐसे लोग कुछ भी करके ड्रामा करेंगे, कुछ भी करेंगे। ऐसे लोगों के विषय में सुना जाता है कि एक भाई सतोगुणी है, उसको अपने भाई पर दया आती है। भाई अपना काम कर रहा है, मिठाई की छोटी सी दुकान है, और दूसरा भाई उसका शराब पीता है। और शराब पीता है तो रोज ड्रामा करता है, आकर मेरा हिस्सा बैठता है,
पिताजी ने तो हम दोनों को ये दिया था, वो दिया था। अब उसने कहा कि भाई जो तुम्हें चाहिए था तुम्हें मिल चुका। नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, तुम इतना कुछ प्राप्त करके बैठे हो। आधा बंटवा लिया। आधा बंटवाने के बाद फिर देखा कि 3-4 साल के बाद फिर काम खराब करके आ गया। अब उसने देखा कि अब 4 आदमियों के सामने फैसला हुआ था, लिखित में भी हुआ था, अब तो ये मानेगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा काम चल नहीं रहा, मुझे इतने पैसे दो। और जो शराब की बोतल हाथ में थी उसी को तोड़ कर ले आया, मैं अपने पेट में मार लूंगा, एक आध जगह लगाकर खून निकाल लिया। अब दूसरा कोई आदमी होता तो वो पुलिस में देता उसको, लेकिन उस आदमी ने फिर जो है ना होते भी पैसे किसी से उधार लेकर उसको दिए। फिर किसी ने उसको आकर समझाया कि ये ड्रामा तब तक चलेगा जब तक तुम्हारा सब कुछ बिक नहीं जाएगा, क्योंकि इसने तो ऐसा ही करना। तो नशा करना, जुआ खेलना, गलत लोगों के बीच जाके बैठना, और इसी तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं यहाँ पैसे लगा दीजिए, यहाँ तुम्हारा भला हो जाएगा, रातों रात अमीर हो जाओगे। इस तरह की जो मनोवृत्ति वाले लोग होते हैं, कितने लोगों के घर खराब हो गए हैं। कितने लोग जो है इस तरह से, तुम्हारी किस्मत काम कर रही है, तुम यहाँ पैसा लगा दोगे तो मेरा भी भला हो जाएगा, ऐसे करके उसे 2 बार जिताएंगे और उसके बाद उसका सब छीन लेंगे। बहका करके लेकर जाएंगे आदमी को, उसका काम छुड़वा देंगे, उसे कहेंगे सपने दिखा देंगे, तुम्हारा ये होगा वो होगा। इस तरह के चालाक भी और बिना कुछ किए दूसरे का छीनने वाले लोग, इस तरह के स्वभाव के लोग, चांडाल प्रवृत्ति के लोग जो परजीवी होते हैं, जिनका ये कहना होता है कि मेहनत गधे घोड़े करते हैं, अक्ल वाला तो दूसरे का छीन के खाता है या फिर अपनी अक्ल से लेता है। तो ऐसी दुष्ट बुद्धि का होना, तो ये कहते हैं कि फिर वैसा ही खान पान, वैसे लोगों के बीच बैठना, वैसी ही बात करना, वैसा ही चिंतन करना और दूसरे को सता के खुश होना। तो कहा गया है कि सतोगुणी व्यक्ति वह होता है जो अपना देकर भी दूसरे को बचाता है। रजोगुण वाला वो व्यक्ति होता है कि जो अपना चाहता है, अपना भला करना चाहता है, दूसरे से उसको इतना कुछ ध्यान नहीं रहता। तमोगुणी दूसरे का सब कुछ छीन लेना चाहता है, जिम्मेदारी से भागेगा, कर्तव्य से उदासीन रहेगा, काम न करने का बहाना बनाने में माहिर मिलेगा और फिर अकेले बैठकर ऐसे ही व्यक्तियों के साथ हंसेगा, बस मैंने उसको ऐसे भेज दिया। तो ऐसे लोग एक अंधेरी जिंदगी जीते जीते इस दुनिया से जाते हैं। देखने में लगता है कि वो भी एक मौज ले रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा का दिया हुआ ये मनुष्य का शरीर साधारण नहीं है। कृष्ण भगवान ने इसलिए एक बहुत सुंदर तकनीक दी है कि आप अपने जीवन को किस तरह से ऊंचा उठा सकते हो। इसी देह के अंदर आपका देवालय बन सकता है, इसी को मदिरालय बना सकते हो आप, इसी को आप कसाई खाना बना सकते हो। तो इसको कैसे ऊंचा उठाया जाना चाहिए वो प्रक्रिया भी दी गई है, लेकिन अभी परिचय दिया जा रहा है। तो अगले श्लोक में हम देखते हैं, 9वें श्लोक में, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तो तमः प्रमादे संजयति उतः। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तो तमः प्रमादे संजयति उतः। सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में, तमोगुण ज्ञान को आवृत करके प्रमाद में जोड़ देता है, नियुक्त कर देता है। जिस प्रकार से सूर्य के पूरे प्रकाश को बादल ढक लेते हैं, उसी प्रकार
आत्मज्ञान रूपी प्रकाश को तमस गुण जो है, तमोगुण, वो इसी प्रकार से ढक लेता है। कर्तव्य कर्म से विमुक्तता देगा अविद्या, असावधानी और किसी भी तरह की जिम्मेदारी को पूर्ण न करना, यह सब चीज़ें तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ ये बताया गया है सत्वम सुखे संजयति। सत्व गुण जो है व्यक्ति के जीवन में आता है तो ये सुखकारी है, व्यक्ति के जीवन को आराम देता है, प्रसन्नता देता, आनंद देता है। यह सुख वह है जो भीतर से व्यक्ति के अंदर खुशी को, संतुष्टि को उत्पन्न करता है। मतलब ऐसे लोग जिनको थोड़ा भी कुछ मिला उतने में संतुष्ट होकर अपने घर में खुश हैं। रज कर्मणि, और जो रजोगुण है वो व्यक्ति को कर्म में लगाए रखता है, कर्मशील बनाए रखता है। मतलब एक तो वो है कि जो सुख में, शांति में, संतुलन में हर समय आनंदित रहता है, ऐसा तो सतोगुणी है। रजोगुणी व्यक्ति जो है उसने तो कर्म में अपने आप को बांधा हुआ होता है, लेकिन कर्म में बांधने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर लोभ प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण उसकी इच्छा होती है कि ये भी जोड़ लूँ, वो भी इकट्ठा कर लूँ, इधर भी दौड़ लूँ, ये भी हो जाए, तो वो कर्म में लगा रहता है। और तमोगुणी जो है वो उस तरह से जीवन जीता है कि उसकी जितनी भी समझ है, जो भी कुछ अच्छी बातें हैं, उन सबको ढक करके प्रमाद जो है उसे मूर्खता में धकेलता रहता है। और ऐसे लोग अपनी समझ से बहुत बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य कर रहे होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि महाभारत में दुर्योधन एक ऐसा पात्र है कि जो हर समय जुआ में, मद्यपान में, चालाक लोगों के साथ बैठकर षड्यंत्र रचने में, दूसरे तरह का कोई भी यत्न करके उनका सब कुछ छीन लेना, तो उस कार्य में लगा हुआ है। तो ऐसे लोग कुल नाश करने वाले लोग होते हैं, अपना कुल, अपना वंश, कुछ लोग अपना घर परिवार, अपना मान सम्मान, भरतवंशियों के कुल खानदान की सारी यश पताका, हस्तिनापुर जो संसार में इतना बड़ा स्थान रखता था वो मिट गया। और खांडव प्रस्थ जो है जला करके कृष्ण भगवान ने वहाँ पर जो इंद्रप्रस्थ बनाया था, वह दिल्ली नगरी आज भी भले ही 7 बार ये उजड़ी और बसी है, लेकिन भारत देश की राजधानी बनकर कार्य कर रही है। हस्तिनापुर अभी इतिहास का एक अंग तो है, चिन्ह तो है, लेकिन जहाँ से पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व भर में संदेश जाया करते थे। तो एक व्यक्ति का प्रभाव, गलत कार्य करना कितना बड़ा दुखकर होता है कि महाभारत ने, उस युद्ध ने क्या क्या छीन लिया। भारत देश का ज्ञान विज्ञान वाले जितने भी गुणी ज्ञानी लोग थे वो मारे गए, क्योंकि सबको डर से दबाकर, दिखाकर, अपने पक्ष में करके खड़ा करके रखा हुआ था इस व्यक्ति ने। और ऐसा दिखा दिया कि पांडवों को कुछ मिलने वाला नहीं, जंगल में भाग रहे हैं, अब उनको 1 साल के लिए अज्ञातवास में है, उसके बाद में फिर उनको किसी न किसी षड्यंत्र में फिर ऐसे भगा दिया जाएगा। इनके पास में है ही क्या ताकत। समझ लीजिए 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके खड़ा है दुर्योधन, और दुनिया भर के राजाओं को अपने साथ मिला रखा है। उद्धत व्यक्ति है, उद्दंड व्यक्ति है और बेलगाम घोड़ा है। मैं कुछ भी कर सकता हूं। और किस तरह से नष्ट हुआ और आखिर तक भी क्या इच्छा है।
अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि मैंने इनका वंश नष्ट कर दिया है, तो दर्द से कराह रहा था, वो मर रहा था। बस इसी स्थिति में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, चलो चैन मिला, कुछ तो हमने भी कर दिया। ऐसी दुष्टता करके व्यक्ति जो है दुनिया से भला करके नहीं जा रहा। मर गए हम, लेकिन हमने भी तुम्हारा ये तो कर ही दिया। तो ऐसी स्थिति वाले जो लोग होते हैं उनको, क्योंकि, और ये एक बात ध्यान रख लीजिए कि बच्चे को शुरुआत से तारीफ करने वाले, इधर उधर के लोग, बहकाने वाले, जो बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनके बच्चों के साथ ये होता है। क्योंकि उनके आसपास जो झूठ बोलने वाले, तारीफ करने वाले लोग, खुशामद करने वाले लोगों का एक जमावड़ा होता है, और उसके बच्चे को गलत आदतों की तरफ लेकर जाते हैं। और जो शासक भी अपनी सुनाए और दूसरे की सुने नहीं, उसके आसपास के लोग भी उसको झूठी चीजें बताने लग जाते हैं। उसके यहाँ कोई मीटिंग भी होगी तो उस मीटिंग में बस वो अपनी बात कहेगा और उन्हें कहेगा कि बस ये करो, तुम्हें ज्यादा क्या अकल हो सकती है। तो ये पतन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो कर्म में लगा रहता रजोगुणी, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति जो है वो अंधेरे से जैसे सब कुछ ढक जाता है, ऐसे अज्ञान से, तमोगुण से उसकी बुद्धि, उसका अंतःकरण, उसके अंदर की उठती हुई आवाज, वो सारी दब जाती है। इसलिए ये ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें अपने अंदर के सत्व गुण को बढ़ाते रहना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने आगे ये भी समझाया कि किस तरह से अपने आप को हम चेक करें कि हम किस स्थिति में जीवन जी रहे हैं, हमारे अंदर की स्थिति क्या है। तो ये हम अगले श्लोक में जब प्रवेश करेंगे तो 10वें श्लोक में, तो फिर आगे इसी बिंदु को समझेंगे। इसलिए तीनों गुणों के अलग अलग रूपों को, जीवन चलाने वाली इस प्रक्रिया को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है और छोटे शब्दों में समझाया है, इसलिए ज़्यादा व्याख्या की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। तो कल फिर हम 10वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। ये 10वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। गीता का यह 14वां अध्याय चल रहा है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तम सत्वं रजस्तथा। श्री कृष्ण फिर आगे कहते हैं कि ये तीन गुण व्यक्ति के अंदर कार्य कर रहे होते हैं और इनको आप ऐसा जानें कि ये बार बार, क्षण क्षण में व्यक्ति के अंदर उभरते, दबते रहते हैं। तो उस संबंध में बता रहे हैं कि हे भारत, कभी रज तम को अभिभूत करके, मतलब दबा करके, सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है। कभी मतलब रज और तम, इन दोनों को दबा हुआ जानिए। ऐसे जब ये दोनों दब जाते हैं और दबा लेता है सत्व गुण और उसका बढ़ना हो जाए, तब रजोगुण और तमोगुण काम नहीं करते, व्यक्ति के अंदर सत्वगुण काम कर रहा होता है। और कभी ऐसा होता है कि रज और सत्व दोनों दब जाते हैं और तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। तो कभी ऐसा होता है कि तम और सत्व दोनों दब जाते हैं और रजोगुण जो है उसकी वृद्धि हो जाती है। मतलब इन तीनों गुणों में व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रतिपल, प्रतिक्षण ये लहरों की तरह स्थिति चल रही होती है कि अभी अभी एक लहर आई अच्छाई की और एकदम अच्छाई की लहर आते आते व्यक्ति के अंदर आलस्य आ जाएगा, तमोगुण आ जाएगा। छोड़ो, बाद में देखते हैं, किस चक्कर में पड़े हैं, हो जाएगा बाद में। और ऐसे तमोगुण आ जाएगा। फिर ये दोनों दब जाएंगे, तम भी दब गया, सत्वगुण भी दब गया,
रजोगुण आएगा, नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा, चलो उठते हैं काम करते हैं, क्योंकि काम में लगाता है रजोगुण और आलसी बनाकर बैठाता है तमोगुण, शांति और संतुलन देता है सतोगुण। तो ये लहर चलती रहती है, प्रत्येक गुण क्षण विशेष तक, एक अवधि तक प्रमुख और शक्तिशाली बन करके काम करता है। यह अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर करना चाहिए कि कब कौन सा गुण इस समय हमारे अंदर अधिकता में है, किसकी मोनोपोली इस समय चल रही है और मैं किस तरह का कार्य कर रहा हूँ। जब एक साथ सारे गुण मिलकर कार्य करें तो ऐसा नहीं होता कि तमोगुण भी जागा हुआ, रजोगुण भी जागा हुआ, सतोगुण भी जागा हुआ। ये सारे एक साथ मिलकर काम नहीं करते, एक दबाएगा और एक दबेगा, एक बीच में न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये गुण ही गुणों को दबा रहे होते हैं और गुण ही गुणों को उभार रहे होते हैं। ये चक्र चल रहा होता है, रजोगुण गया, तमोगुण आया, बहुत दौड़ लिए, चलो थोड़ा शांति से बैठते हैं, और फिर आलसी बनकर उल्टी बातें सोचेगा आदमी, तभी वो लहर दबेगी और उसके बाद में अंदर एक रोशनी उठेगी और वो ये कहेगी कि तुम्हें संभलना चाहिए, मूर्खता की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, और फिर प्रकाश आ जाएगा अंदर, तब फिर हम अच्छा सोचने लगते हैं। तो इस तरह से कहा है कि ये सारे गुण एक दूसरे को दबाते हुए काम करते हैं। अब 11वें श्लोक में चलते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि अब मैं तुम्हें एक एक गुण के विषय में थोड़ा विशेष विस्तार के साथ बताता हूँ कि जिससे तुम इसको जान सको। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युतः। इस शरीर के इंद्रिय रूप प्रत्येक द्वार में जब ज्ञान का प्रकाश प्रदीप्त होता है, जागृत होता है, तब समझना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर सत्व गुण की वृद्धि हो चुकी है। अब ये थोड़ा अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है। सीधा अर्थ तो यह है, सर्व द्वारेषु देहे अस्मिन्, अस्मिन् देहे सर्व द्वारेषु, इस देह में सभी द्वारों में, द्वार से मतलब हो गया हमारे जो इंद्रियां हैं उनके जो मुख हैं, उन सब में प्रकाश उपजायते, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम, जब सब जगह ज्ञान उत्पन्न हो जाए तब तुम मानो कि सतो गुण जागृत हो गया। अब इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अब इसकी विशेषता समझ लीजिए आप कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो भी द्वार हैं, मुख, नासिका, आँखें, कान आदि, 9 द्वार वाला व्यक्ति का ये शरीर है। अब इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के अंदर जब प्रकाश आ जाए, दौड़ाती तो ये तो घोड़े हैं, सब अपने अपनी तरफ खींच रही हैं। कान कहते हैं ये नहीं सुनना, ये क्या चीज है, चलो इधर सुनते हैं। आँख कहती है तुम जो देख रहे हो इसको छोड़ो, ये वाला देखना चाहिए। अगर वो गलत तरफ ले जा रही हैं तो समझना तमोगुण है, कर्म की तरफ ले जा रही हैं तो रजोगुण है। लेकिन जब इनमें प्रकाश आ जाए, होश आ जाए, समझ आ जाए कि ये ठीक और ये ठीक नहीं, तो कहते हैं तब जानना चाहिए कि तुम्हारे अंदर सत्व गुण आ गया। आवाजें तो दुनिया भर की आ रही हैं, रोकने वाले पीछे रोक रहे हैं, भटकाने वाले भटका रहे हैं,
सुनने वाले को केवल मात्र अपने लक्ष्य की बात सुनाई देती है और कुछ भी नहीं सुनाई देता, तो फिर समझना चाहिए कि उसके अंदर प्रकाश आ गया, उसके कान में दिखाई देता है तो सिर्फ अपना लक्ष्य। दुनिया की बातें सुन करके देख करके अगर भटक गए तो फिर जहाँ पहुँचने के लिए आए थे वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। दुनिया का मेला तो तरह तरह की सजावट से भरा हुआ है, तरह तरह के आकर्षणों से भरा हुआ है। तो सभी इंद्रिय रूप प्रत्येक द्वार में शरीर के जब ज्ञान का प्रकाश जागृत होता है तब समझना चाहिए कि हमारे अंदर सत्व गुण की प्रधानता हो गई है, क्योंकि वह प्रकाश आपको सही दिशा में लेकर जाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि उदाहरण दिया जाता है कि किसी एक मंदिर के बाहर पत्थर तोड़ने वाले 3 मजदूर बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति गया और उस मजदूर के पास, जो माथे से पसीना पहुंच रहा था, माथा पीट भी रहा था साथ में। तो किसी ने उससे कहा कि क्या हुआ? बोले इतनी धूप और पत्थर तोड़ने का काम, जिंदगी ही पत्थर है और कहाँ लग गए हम। पत्थर तोड़ो, मेहनत करो, हड्डियां तोड़ो अपनी, फिर जो पैसे मिलेंगे लेकर घर में जाओ। तो जिंदगी खराब हो गई, इसलिए दुखी भी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दूसरा व्यक्ति जो बैठा हुआ था, मेहनत वो भी कर रहा है। उसके पास जब गए, तुम तो ठीक लग रहे हो। बोले देखिए जी, एक अच्छी बात यह है, जहां हम लोग बैठे काम कर रहे हैं यहाँ लोग थोड़े ठीक हैं। एक तो गाली गलौच नहीं देते, बीच में पानी वानी भी पिला देते हैं। रही बात पत्थर तोड़ने की, तो पत्थर तो जिंदगी में तोड़नी है, यहाँ तोड़ो चाहे वहाँ तोड़ो, लेकिन अच्छे लोगों के बीच में जाकर मेहनत करनी पड़े ना तो बहुत अच्छी बात होती है। तो हमें तो संतुष्टि है कि काम मिल रहा है, और यहाँ ठीक ठाक काम करेंगे तो इनके और भी काम है और भी मिल जाएंगे। तीसरे के पास गए, वो पत्थर भी तोड़ रहा है, गुनगुना भी रहा है। पूछा कि ये तुम जो बोल रहे हो अंदर अंदर ये क्या है? बोले देखिए, हमारे बाप दादों ने तो कभी कोई मंदिर बनाया नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हम कोई मंदिर बना सके, लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि उसने हमें मजदूरी दी है, तो दी कहाँ? भगवान का मंदिर बनाने वाली जगह में। अब यहाँ मैं जो है पत्थर भी तोड़ता हूँ, साथ साथ नाम भी जप लेता हूँ, क्योंकि यहाँ के बाद कहीं और काम करना पड़ेगा तो वहाँ पता नहीं क्या मन की दशा रहेगी। तो इसलिए जो यहाँ हम बैठे हैं, काम भी हो रहा, कभी कभी अंदर से जो है कीर्तन की आवाज़ आ जाती है, मंत्र जाप की आवाज़ आ जाती है और मन पवित्र होता है, मन में खुशी आती है। और जो यहाँ से हम कमाई करके लेके जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये इतनी पवित्र कमाई है, ये हमारा आगे तक के लिए भला करेगी, क्योंकि इससे हमारे बच्चों की बुद्धि सुबुद्धि रहेगी। नहीं तो गलत कमाई से तो बुद्धि बिगड़ती है, न जाने कहाँ क्या कर बैठे, किसके साथ लगकर क्या करें। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। एक जैसे पत्थर तोड़ रहे हैं, एक जैसी मजदूरी मिल रही है, लेकिन भावना एक जैसी नहीं है। तो जिसकी भावना अच्छी है वह ऐसा कार्य करते करते भी उसे लगता है कि कितना आनंद का विषय है। दूसरा कर्म कर रहा है और ये समझता है कि कर्म कर रहे हैं लेकिन ठीक लोगों के बीच में कर रहे हैं, और यहाँ जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। तीसरा व्यक्ति ये कहता है किस्मत ही खराब है, यहाँ पत्थर तोड़ो या वहाँ तोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो खराब ही है। तो इसलिए जब सतोगुण आता है व्यक्ति के अंदर तो शांति भी आती है, प्रेम भी आता है और वातावरण भी ठीक हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जब विशेष लक्षण दिखाई देते हैं, वो लक्षण बता देते हैं कि ये किस स्थिति में है। तो कौन से लक्षण? जब किसी आदमी के अंदर पवित्रता, हाथ धोना, भोजन करने से पहले हाथ धोना,
अपने हाथ मुंह धो करके शांति से जैसे पूजा करने बैठते हैं, ऐसे भोजन करने के लिए भी हाथ मुंह धो करके प्रेम पूर्वक ध्यान अलग जगह से हटाकर जिसके लिए मेहनत करते हैं, वो जो हमारे शरीर को शक्ति देने वाली चीज़ है वो तो हमारा भोजन है। तो इसे प्यार से करना। तो पवित्रता, वस्त्र पहन रहा है तो भी पवित्रता का ध्यान, उठने बैठने में पवित्रता का ध्यान, बातचीत में पवित्रता का ध्यान। तो ये शुचिता जिसमें हो, शांति से बोलना, शांति में रहना, और अगर अशांति पूर्वक कहीं बोला भी जाए तो फिर क्षमा मांग लेना। Oh, so smooth. ऐसा व्यक्ति लोगों को अपने से जोड़ता, तोड़ता नहीं। संतुलन बना करके चलना और समन्वय बनाना। संतुलन बनाना और समन्वय बनाना। समन्वय बनाना मतलब सबके साथ में तालमेल मिलाना, एडजस्ट करना। एडजस्ट जो है जिद्दी मूर्ख आदमी कभी नहीं करता। सात्विक व्यक्ति सबके साथ तालमेल मिला लेता है। तो समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति में जब ये गुण दिखाई दे रहे होते हैं तो प्रधानता सत्व गुण की है उसके जीवन में। सत्व गुण जो है खुद भी आगे बढ़ता है, दूसरों को भी आगे बढ़ाने में रुचि रखता है। इसमें ज्ञान प्रकाश फैलता है। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान कौन सा? जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने 20 लक्षण बता करके कहा था कि ये वो चीजें हैं जो ज्ञान कहलाती हैं। मतलब किसी आदमी के अंदर अहंकार का अभाव होना, झूठे दिखावे से बच करके जो चले, अहिंसक होकर रहे, हिंसक ना हो, क्षमा भाव हो, करुणा हो, दया वाली भावना जिस आदमी के अंदर होती है, किसी तरह का बैर नहीं है, निर्दोष है और निरासक्त है, चीज़ों में आसक्त नहीं है, मोहित नहीं है, और सबका कल्याण करने की भावना जब व्यक्ति के अंदर होती है, सरलता से रहना, विनम्रता से रहना, ऐसे जो 20 गुण बताए थे, कहते हैं ये सब ज्ञान कहलाता है। यही समझदारी है। मतलब एक व्यक्ति वो हैं जिन्होंने पुस्तकें रट रखी हैं, जिनके पास पुस्तक के शब्दों का बोझ है। एक वो है जिसकी जिंदगी से ज्ञान दिखाई देता है, प्रकाशित होता है, जो व्यवहार से ही पता लग जाता है। तो सत्व गुण ज्ञानी के जीवन में रहता है, जो सच्चा ज्ञानी है। और जो व्यक्ति दिखावे वाला है, कोई ज्ञान का दिखावा, कोई धन का दिखावा करता है, कोई बल का दिखावा करता है, कोई वस्तु का दिखावा करता है, जहाँ भी दिखावा अधिक है वहाँ समझ लेना चाहिए सत्व गुण नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। सत्व गुण वृद्धि के लक्षण जब प्रकट होते हैं तो व्यक्ति के अंदर विवेक जागता है, समझदारी जागती है, और अच्छे बुरे की समझ उस व्यक्ति के अंदर आने लग जाती है। क्योंकि जैसे सूरज का प्रकाश फैल जाए तो अच्छी बुरी चीज़ें एक साथ दिखाई देने लग जाती हैं और अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। तो जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में सत्व गुण आता है तो ज्ञान बढ़ता है और समझदारी आती है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। नहीं तो आदमी ये कहता है कि झगड़ा करने लग जाता, कोई पाप पुण्य नहीं होता, हर चीज़ पाप पुण्य है दुनिया में, और क्या होता है, पैसा पैसा है, कोई अच्छा बुरा नहीं होता। कुछ लोग इसी तरह से सोचते हैं, वो कहते पैसा आना चाहिए, कैसे भी करके आना चाहिए, पैसा कोई अच्छा बुरा नहीं होता कि जो है इस कर्म करने से पैसा जो आया वो बुरा, नोट तो वही है। तो दिमाग खराब करते हैं लोग। देखिए, नोट भले ही वो हों, लेकिन जिस भावना से कमाए गए, जिस तरह से कमाए गए हैं, उसी तरह की स्थिति व्यक्ति की जिंदगी में लाकर खड़ा कर देंगे। और फिर उसका दुष्प्रभाव घरों में देखने को मिलता है। आदमी कहता है कि मेरी दौलत तो मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, जब वही खराब हो गए, आखिर में जो है मुंह में गंगा जल डालने के लिए भी बच्चे तैयार ना हो, पाया क्या आपने, सब कुछ खो बैठे। तो इसलिए ये कहा गया है कि व्यक्ति को अच्छाई का और बुराई का ज्ञान हो जाए और व्यक्ति के जीवन में शुभ प्रकट हो,
इंद्रियों के द्वारों से शुभ प्रकट होने लग जाए, आंखें, कान, मुख, नासिका शुभ की ओर अग्रसर हो, हमारे समस्त इंद्रियां, सब अंग प्रत्यंग कुसंग से बचें, अशुभ से बचें और शुभ की तरफ चल पड़ें, तब समझना चाहिए अच्छाई बुराई जब स्पष्ट होने लगती है और व्यक्ति समझदारी से जिंदगी जीने लगता है, तो माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में सत्व गुण का प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन इसके लिए एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, आगे जाकर के समझाया जाएगा जब आप लोग कुछ और अध्यायों में प्रवेश करेंगे, कि आहार भी शुद्ध सात्विक, संग भी सात्विक, विचार सात्विक, तो इसलिए सत शब्द साथ जोड़ा जाता है। सतोगुण का सत और सत्य का सत साथ जोड़ दीजिए। सत कर्म, सत वचन, सदाचरण, ये सब जगह जोड़ते जाइए। सत संग, अच्छे लोगों का संग, तो हर चीज में सत जब जुड़ता चला जाएगा तो पता लगेगा कि हम सत्व गुण को बढ़ाने के लिए और सद्वृत्ति को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अंत परीक्षण करके प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हमारी वृत्ति इस समय क्या है। अगर हम सात्विकता की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि अब हमारे अंदर अच्छे विचार, अच्छी भावना जाग रही हैं। और पीछे कहा गया था कि सत्व गुण जब बढ़ता है तो व्यक्ति निरामय होता है, मतलब निरोगी होता है। तो वो निरोगी से मतलब होता है कि उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सब चीजें ठीक होने लग जाती। फिजिकल हेल्थ में ठीक सत्वगुणी व्यक्ति आलसी बन करके बैठा नहीं रहेगा, वो व्यायाम प्राणायाम करके शरीर को स्वस्थ रखेगा, मेंटल हेल्थ पर ध्यान देगा, सोशल हेल्थ पर ध्यान देगा, स्पिरिचुअल हेल्थ पर ध्यान देगा। मतलब उसका जो है आत्मिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी रहना चाहिए, सोशल हेल्थ भी होनी चाहिए, संबंध अच्छे हों, मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, मानसिक विचार, मानसिक दशा, और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो, शरीर भी ठीक। तो ये माना जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति सात्विक व्यक्ति की है। तो ये हुआ 11वां श्लोक। अब 12वें श्लोक में प्रवेश कल फिर हम लोग करेंगे।